हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल सलवार की स्टिचिंग। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ये नीचे का पार्ट है और बेल्ट का पार्ट मैंने जो ऊपर से ज्वाइंट करना था, यानी कि 2 इंच का, वो मैंने ज्वाइंट कर लिया हुआ है। अब इधर जो वो ज्वाइंट करने के बाद में इधर हम आसन को ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों आसन को मिलाते हुए हमको ज्वाइंट कर लेना। इधर आप आगे का या फिर पीछे का ये आसन समझ सकते हैं। तो इधर हमें 2 सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेना है। अगर आप कटिंग देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से मैंने कटिंग किया हुआ था। और उसमें 2 इंच का कपड़ा ज्वाइंट करने का होगा, जहाँ से हम डोरी लगाते हैं, यानी कि जहाँ से हम नेफा होता है, वहाँ पे हमें 2 इंच का कपड़ा को ज्वाइंट कर लिया हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हो आसन को भी हमने ज्वाइंट कर लिया, 2 सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। अब इसके बाद में इस तरीके से हमें खोल लेना है। ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से हमें खोल लेना है। और एक आसन इधर से है और एक आसन इधर से है, दोनों तरफ एक एक आसन है। और अब इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे बंद भाग है। और बेल्ट को मैंने बराबर से दोनों तरफ, एक तरफ से अच्छी तरीके से सी के इसको हमने बना लिया हुआ है, राउंड कर लिया हुआ है। और बेल्ट में हमने 4 टक्स लगाए हुए हैं। सबसे पहले हमें एक टक्स को मोड़ के लगाना है, फिर उसके बाद में एक टक्स को हमें और लगाना है, यानी कि 2 टक्स को हमें लगाना है। तो इसमें टोटल 3 टक्स हो जाते हैं और एक जॉइंट रहता है, 4 हो जाते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हो जहाँ पे हमने कट किया हुआ है वहीं से हमें सिलाई को रखना है, चाप को दबाते हुए। और ये पीछे का भाग है, तो यहाँ पे हमें एक एक फोल्ड में थोड़े थोड़े चिमटी लेते हुए प्लेट्स बना लेने हैं, यानी कि 2 प्लेट्स हमें पीछे के साइड में बनाना है। पीछे के साइड में 2 प्लेट्स बनाने से थोड़ा पीछे साइड से आसन की तरफ से, यानी कि जब बैठेंगे आप तो थोड़ा लूज रहेगा। नहीं तो अगर प्लेट्स नहीं बनाएंगे तो एकदम सपाट रहेगा, एकदम चिकना रहेगा तो जल्दी फट जाएगा सलवार। इसके लिए हमें 2 प्लेट्स पीछे लगाने होते हैं। और इस तरीके से हमें 2 प्लेट्स सिलाई के पास में ही लगा लेने हैं। प्लेट्स लगाने के बाद में जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है वहाँ तक का हमें सिलाई करना है, यानी कि सिंपल सिलाई करनी है। कोई भी प्लेट्स नहीं लगाने, कोई भी चुन्नट नहीं डालने हैं। और यहाँ तक हमने सिंपल सिलाई कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में जहाँ पे हमने कट लगाया उसके बाद से ही हमें फटाफट से चुन्नट लगा लेने हैं, यानी कि प्लेट्स लगा लेने हैं। तो मैं आपको बताने के लिए यहीं तक सिलाई की, ताकि आपको समझ में आए। और उसके बाद में इधर से भी हमें पीछे साइड से जहाँ पे हमने थोड़े से कट लगाए, इधर से भी हमें एकदम सिंपल सिलाई लगा लेनी है। यानी कि ये पीछे का भाग है, तो पीछे में हमें केवल 2 प्लेट्स लेने हैं और उसके बाद में सिंपल सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सिंपल सिलाई लगा लिया हुआ है। अब ये कमर के साइड, दोनों कट्स कमर के साइड पड़ेंगे और उसके बाद में कट्स के बाद में ही हमें फटाफट से प्लेट्स लगा लेने हैं। आप कट्स के बाद लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ से आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे स्टार्ट करना है तो आपको बेल्ट को नहीं सिलना है। और अगर आपको इस तरीके जैसे मैं बता रही हूँ तो उसमें आपको ये सबसे पहले आसन को ज्वाइंट कर लेने हैं, यानी कि आसन पे हमें 2 सिलाई लगा के पक्की सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आसन को 2 सिलाई लगा लिया हुआ है। अपने अपने सिलने का तरीका अलग होता है, तो जो मैंने सिलाई बताया वो बहुत अलग तरीके से है। और इस तरीके से हमने जहाँ आसन ज्वाइंट किया हुआ है वहाँ से हमें, जहाँ से हम नाड़ा डालते हैं वहाँ से हमें लेते हुए सिलाई को लगा लेना है। सबसे पहले हमें शुरुआत में 1 इंच छोड़ देने हैं, 1 इंच छोड़ते हुए फिर उसके बाद में हमें चिमटी लगाना है, यानी कि प्लेट्स बनाने हैं। तो 1 इंच हमने इधर छोड़ देना है। और उसके बाद में आप चाहें तो छोटे छोटे चिमटी ले सकते हैं, आधा आधा इंच के, या फिर आप 1 इंच का चिमटी ले सकते हैं, यानी कि प्लेट्स बना सकते हैं। और इस तरीके से हमने इधर प्लेट्स लगाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अपने हिसाब से आप प्लेट्स लगाइएगा। अगर आपका हाथ एक बार बैठ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कितना प्लेट्स इसमें हमें लगाना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा प्लेट्स लेते हुए लगा लिया हुआ, यानी कि चिमटी बना लिया हुआ है। जहाँ तक कट है वहाँ तक हमें प्लेट्स को बना लेने हैं।
दोनों तरफ से। और इस तरीके से करोगे तो आपको एक ही बार में आ जाएगा। ये सिंपल सलवार ही है, बट अगर आप इसको पहनोगे तो जैसे लगेगा बहुत ज़्यादा घेर है और कली वाला सलवार है। ये मैंने 2.25 मीटर के फैब्रिक्स में बनाया हुआ है। 2 मीटर के फैब्रिक्स में भी बना सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो फटाफट से हमने बना लिया हुआ है चिमटी को। थोड़े से कपड़े और बचे हुए हैं। अब उसमें भी हमें अच्छी तरीके से प्लेट्स को लगा लेने हैं। जितना आपका अच्छा कपड़ा रहेगा, यानी कि ज़्यादा कपड़ा रहेगा, उतना ही अच्छा प्लेट्स बैठेगा। ये कॉटन का कपड़ा है और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। वापस से हमने ये पीछे साइड सिलाई लगाया हुआ है। जहाँ की हमने एक सिलाई लगाया हुआ था, वहीं से हमें एक सिलाई और लगा के पक्का कर लेना है। फिर उसके बाद में आगे साइड आ जाएगा तो वहाँ से हमें प्लेट्स को लगा लेने हैं। और इधर हमें भी छोटे छोटे प्लेट्स लगा लेने हैं। तो आप देख सकते हो पीछे साइड से हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इस तरीके से हमें प्लेट्स को लगा के तैयार कर लेना है। दोनों प्लेट्स का जो फेस होता है वो एक ही तरफ से होना चाहिए। यानी कि जब एक प्लेट्स आप उस तरीके से लगा रहे हो तो वो भी प्लेट्स अगर आप उस तरफ से लगाओगे तो वो भी प्लेट्स का मुंह एक तरफ होना चाहिए। और इस तरीके से हमें छोटा छोटा प्लेट्स लगा लेना है। चिमटी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, यानी कि प्लेट्स आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा करके लगा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही छोटा पसंद है तो छोटा भी कर सकते हो। अगर आप बड़ा प्लेट्स बनाओगे तो जल्दी होगा। तो मैंने यहाँ पे आधा आधा इंच का प्लेट्स बनाया हुआ है। और जितना भी कपड़ा है उतने में हमें प्लेट्स को एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आगे साइड से 1-1 इंच छोड़ते हुए हमने प्लेट्स को तैयार कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें पक्की सिलाई कर लेनी है। और पक्की सिलाई हमने करके तैयार कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में जो नीचे साइड से सिलाई होता है बॉटम के साइड से, वहाँ से मैं सिलाई करूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने प्लेट्स लगा के तैयार कर लिया हुआ है। अब हमें बॉटम साइड से सिलाई कर लेनी है, यानी कि हमें सलवार को बंद कर देना है बराबर तरीके से। तो सबसे पहले हमें बॉटम को सिलाई करना है। अगर आपके पास कैनवस हो तो आप उससे सिलाई कर सकते हो, नहीं है तो आप इस तरीके से कपड़ा लेके, कोई भी कलर का कपड़ा लेके इस तरीके से अंदर लगाते हुए और 2 इंच का फोल्ड करते हुए आप बना सकते हो। तो ये मैंने 2 इंच का फोल्ड किया हुआ है। अगर आपके कम कपड़े हैं तो आप 1.5 इंच का भी फोल्ड कर सकते हो या फिर 1 इंच का भी फोल्ड कर सकते हो, यानी कि मोड़ के सिल सकते हो। उसके बाद में इसके ऊपर से हमें 2, 3, 4 सिलाई लगा देना है। और इधर हमने सिलाई लगा लिया हुआ है। इसमें आप चाहें तो अपने मनपसंद का डिजाइन वाला भी सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इस तरीके से सिंपल 4 सिलाई लगा दिया हुआ है। और जो इसमें राउंड वाला सिलाई होता है वो सिलाई आप लगा सकते हो। तो एक मैंने सिल लिया हुआ है। इसी तरीके से हमने दूसरा भी तैयार कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में इसको हमें उल्टा फोल्ड करते हुए यहाँ से हमें मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे बॉटम को फिट करेंगे। और यहाँ पर मैंने 7 इंच पे बॉटम को निशान लगा दिया है बॉटम का। तो सबसे पहले हमें नीचे से ज़्यादा कपड़ा पकड़ना होता है, यानी कि 1.5 इंच तक का कपड़ा आपको पकड़ना होता है। फिर उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा ठुकने को ऊपर आता है, यानी कि जो ठुकने होता है पैर का, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा था उसके नीचे से ही आप थोड़ा सा सिलाई कम कर दीजिए। यानी कि जो 1.5 इंच का ले रहे हैं वो सिलाई आधा इंच का 1.25 इंच का लीजिए या फिर 1.25 इंच का लेते हुए इस तरीके से सिलाई कीजिएगा। और यहाँ पे हमने आधा इंच का सिलाई लेते हुए आसन को हमें बराबर तरीके से बना लेने हैं, फिट कर लेना है। यहाँ पे भी हमें उतनी ही सिलाई लेनी है। जब हमारा ठुकनी जैसा, मतलब जहाँ पे लगे यहाँ ठुकनी आएगा, वहाँ से हमें 1.5 इंच का सिलाई लेते हुए और साथ पे हमें बॉटम को तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने साथ पे बॉटम को तैयार कर लिया हुआ, एक सिलाई हमने लगा लिया हुआ है। एक सिलाई हमें और लगा के पक्का कर लेना है, यानी कि फिट कर लेना है, ताकि फटने का डर ना रहे।
तो फटाफट से हमें एक सिलाई लगाते हुए बॉटम को पक्का कर लेना है, सिलाई को पक्का कर लेना है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए दूसरा वीडियोस फिर लेकर आऊँगी। इसका मैंने कटिंग भी बताया हुआ है, तो आप एक बार कटिंग देखोगे तो आपको स्टिचिंग फटाक से समझ में आ जाएगा। और आप देख सकते हो सिलाई हमने कर लिया हुआ है। उसके बाद में हमें पीछे का सिलाई, अंदर साइड का सिलाई दबाते हुए इस तरीके से हमें जो प्लेट्स लगाए हुए हैं, प्लेट्स के ऊपर हमें सिलाई लगा लेने हैं ताकि प्लेट्स भी दब जाए और जो नीचे साइड का सिलाई होता है वो भी बराबर तरीके से दब जाए। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स का ध्यान देते हुए प्लेट्स को दबाते हुए सिलाई को लगाने हैं। पहले में जो धागा निकला हुआ है उसको हमें कट कर लेना है। और अब आप इस तरीके से सिलाई कीजिएगा ताकि जो नीचे वाला कपड़ा है वो बराबर तरीके से चाँप के नीचे दबता रहे। और इस तरीके से हमें प्लेट्स को दबाते हुए सिलाई कर लेना है। ये सिलाई ज़रूरी है, सलवार में ये सिलाई ज़रूरी है, तो आप ये सिलाई ज़रूर लगाइएगा। और यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसमें आप डोरी वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, या फिर आपको अगर रबड़ पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो इसमें मैं डोरी यूज करूँगी। उसके बाद में इधर हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया हुआ है। धागे को हमें कट कर लेना है और उसके बाद में हमें सलवार को झटक देना है ताकि जितने भी धागे हों वो निकल जाएं। तो आप देख सकते हो सलवार बनकर रेडी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।